नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इंसाइड में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ इंसाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे, इसका चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक, इससे पहले हम इसके 3 पार्ट बना चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौथा सवाल है इसका, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका जब वर्ग करेंगे तो ये हमें ये रूप मिलेगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा हो तो इसकी जगह हम मांगते हैं ए। ठीक है, क्या मानते हैं? ए। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b बराबर 3 है। भाई b का मान कहाँ से मान लिया? यहाँ देखेंगे, यहाँ दे रखा किसी पूर्णांक m के लिए। अब इसकी जगह q भी हो सकता है, m भी हो सकता है, k भी हो सकता है किसी तरह के सवाल में। ठीक है, तो देखेंगे जहाँ ये संख्या दे रखी है ना, m दे रखी है, इसके साथ जो भी संख्या है वो b का मान होती है। ध्यान रखना, यहाँ q भी हो सकता है, m भी और k भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ जो संख्या दे रखी होगी वो b का मान होगी। ठीक है, इसलिए हमने b बराबर कितना मान लिया? 3 मान लिया। ठीक, आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन पिरमे से यूक्लिड विभाजन पिरमे क्या है? ये होती है a = BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखेंगे जब b बराबर 3 तब r के जो मान होंगे, तब r के जो संभावित मान होंगे, ठीक है, कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, क्योंकि r का मान b से छोटा है ना, इसलिए 2 तक होगा। ठीक, अब इसके केस बनाते हैं। देखेंगे, पहला केस है, केस फर्स्ट है कि यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r का मान 0 हो तो क्या हो जाएगा? इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, ये समीकरण 1 आपकी, तो लिखेंगे समीकरण 1 से ठीक, r की जगह 0 पुट कर दो, तो a = क्या हो जाएगा आपका? BQ + 0। तो a = हो गया आपका BQ। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये धनात्मक पूर्णांक निकल आया ना, तो इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों ओर का वर्ग कर दो आप इसका, तो क्या हो जाएगा? a² = BQ का स्क्वायर। ठीक, BQ का स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या थी? देखो b बराबर 3 माना है ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो a² = आपका हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, या a² = 9Q²। ठीक, तो देखो हमें क्या चाहिए, कौन से रूप में चाहिए? 3m या 3m+1 के रूप में। तो मैंने देखा इस 9Q² को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3Q² लिख सकता हूँ। ठीक है, लिखेंगे माना 3Q² = m, तब क्या? a² = क्या हो जाएगा आपका? 3m। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने क्या करा, 3Q² = m मान लिया, क्योंकि m भी कोई पूर्णांक है और k भी कोई पूर्णांक है। जहाँ क्या है, q क्या है, ये भी कोई पूर्णांक है। ठीक, तो इसलिए हमने ये क्या, इसकी जगह मान लिया m। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। केस सेकंड आपका, यदि r = 1 हो तो
1 हो तो। अभी r का मान 0 था, अब 1 मानेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 से, ठीक है। तो r का मान समीकरण 1 में रख देंगे और b का मान भी रख देंगे साथ साथ। तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q, b की जगह 3 लिख देंगे, 3q प्लस 1, ठीक, 3q प्लस 1। अब करना क्या है हमें भाई, ये तो पूर्णांक मिल गया लेकिन इसका वर्ग निकालना है ना, वर्ग पूछा है तो वर्ग कर देंगे दोनों ओर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे खोल लेंगे, कैसे खोलते हैं देखते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बन रहता है प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1। तो क्या मिला हमें, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिया 6q, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर और 6q, इसमें से क्या करो 3q कॉमन ले सकते हो, कितना 3q कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा अंदर, 3 तिया 9, क्या बचा 3q प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2, ठीक है। बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर खोल के 3q इसमें से कॉमन ले लिया प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट इसे हम मान सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, इस पूरे पार्ट के स्थान पर क्या आ गया m प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आई। अगला केस देखते हैं, केस थर्ड है आपका, यदि r इक्वल टू 2 हो तो जब r का मान 2 होगा तो समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी की जगह आपका 3 आ जाएगा, 3q प्लस बी का मान 3q प्लस आर की जगह आ गया आपको 2, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q प्लस 2 का वर्ग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी खोल देंगे, ठीक है। एक बार फार्मूला लिख लो अगर नहीं पता हो तो, होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इस तरीके से खोलते हैं, तो खोलो, होता है ए स्क्वायर इक्वल टू 3q, लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। बात समझ में आई। हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे खोल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12q, ठीक। बात क्लियर है, इस रूप में लिख लिया हमने। आगे ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, देखो अब हमारा 4 है ना, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 4 है ना, और चाहिए कि हमें 1 तो है नहीं, तो इसे क्या करते हैं सेपरेट तरीके से लिख लो। किस तरीके से, 4 को लिख लो आप 3 प्लस 1, बस समझ में आ गई। सेपरेट तरीके से लिख लिया हमने, 3 प्लस 1 कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हमने बाहर लिख लिया, क्या बचा 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 यानी 4q स्क्वायर
प्लस 3 इकन 3 1 बचा और प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भी कोई पूर्णांक है, इसे अब क्या मान सकते हैं आप, इसे मान सकते हैं माना ये बराबर एम, यहाँ लिख देना माना ये बराबर एम है। ठीक, तब क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह आ गया एम और प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना था, एक तो हमारा ये आया पार्ट, ठीक है, एक क्या आया, ये आया एक। ठीक, तो हमें तो सिद्ध करना था कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने, ए इसका वर्ग क्या होगा, इस रूप में होता है हमेशा। ठीक है, तो आपने 3 पार्ट देखे, तीनों पार्ट में देखो इसका ए आया, सेकंड पार्ट का ये आया और थर्ड पार्ट का ये आया। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो साथी हमारे क्लास 10th में के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ के हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस यहाँ कराया जाएगा, पूरा कंटेंट कराएंगे, फ्री ऑफ कोर्स कराएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे जो सवाल किया था उसमें क्या पूछा था, वर्ग पूछा था और इसमें घन पूछा है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक, घन निकाल देंगे, तो शुरू करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, ए है तथा बी बराबर 3। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो ये बताया था सर ने कि जो m के साथ या q के साथ जो भी संख्या दे रखी वो b का मान होगा। ठीक है, बात सही है, यही होता है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं, देखो अब अगर b का मान 9 मान होगे तो r के मान कितने बनेंगे, 8 तक बनेंगे। ठीक, तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम एक तरीका अपनाते हैं कि b का मान वो भी मान सकते हैं जो संख्या दे रखी है उसका कोई गुणज। ठीक है, इसका कोई भी गुणज या कोई भी गुणनखंड b का मान मान सकते हैं। तो 3 इसका गुणनखंड है, 3 3 9, 3 इसे पूरी तरह विभाजित कर सकता है, तो इसलिए हम b का मान 3 भी मान सकते हैं। ठीक, 3 की टेबल में 9 आ जाता है। ठीक है, तो आगे देखो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, पढ़ते आ रहे हैं लगातार, होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ठीक, तो लिखेंगे जब b बराबर 3 तब r के संभावित मान क्या क्या होंगे, तब r इक्वल टू आपका होगा 0 1 2। ठीक है, 3 मान होंगे। तो इसका केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, यदि r इक्वल टू 0 हो तो, जब r बराबर 0 होगा तो समीकरण, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर इक्वल टू कितना बी क्यू, अब b का मान पुट कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q। भाई चाहिए क्या, धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए ना, तो घन क्या होता है, इसकी घात 3 कर देते हैं, तो दोनों तरफ घन कर दो, a क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3q का घन। जब 3q का घन करोगे तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है, तो a क्यू इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम 9 गुणा 3 क्यू का क्यूब। ठीक है, या a क्यू इक्वल टू 9m, ब्रैकेट में लिख देंगे, माना क्या 3q
की घात 3 इक्वल टू m। ठीक है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा m। ठीक, केस फर्स्ट हो गया आपका। केस सेकंड देखो, यदि r इक्वल टू 1 हो तो r इक्वल टू 1 होगा तो क्या करेंगे, समीकरण समीकरण एक से a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। क्या करना है, निकालना है हमें इसका घन, तो a का घन इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यू, ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यू, क्या खोलेंगे, a प्लस b के होल क्यू के हिसाब से खोलेंगे, तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो करेंगे ए क्यू इक्वल टू 3 का क्यू, 3 3 9 9 27, 2700 का क्यू अप की घात 3 प्लस 1 का क्यू 1 ही रहता है, प्लस 3 का वर्ग 3 3 9 और 9 3 27, 27 और क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9 9 क्यू। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को सेपरेट कर लो और इसे अलग कर लो। क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक, तो देखो इस वाले पार्ट में से क्या 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 9 बाहर लिख लिया, बाकी संख्या ऐसी रहती है, 9 तिया 27, 3 क्यू की घात 3 प्लस 9 तिया 27, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 एकन 9 यानी कि क्यू प्लस का 1। ठीक, तो क्या करना है, देखो इस वाले पार्ट को m मान लो, इस वाले पार्ट को m मान लो, लिखेंगे मान ये बराबर m। तब क्या होगा, तब a की घात 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9, इसकी जगह m आ गया, इस पूरे पार्ट की जगह m आ गया, m प्लस 1। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक, तो तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, केस थर्ड, यदि r इक्वल टू 2 हो तो, जब r बराबर 2 होगा तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा आपका a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, b की जगह 3 और a की जगह r की जगह 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे, तो बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, हम इसे मिटा देते हैं इतने पार्ट को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या करना था, देखो हमें क्या निकालना था, कोई धनात्मक घन पूर्णांक का घन निकालना था, और किस रूप में होता है, ये रूप में होता है, ये सिद्ध करना था। ठीक, हमने क्या करा, धनात्मक पूर्णांक मान लिया a और b बराबर कितना ले लिया, 3। 3 इसलिए ले लिया कि 3 9 का गुणनखंड है, इसे 9 से 9 को विभाजित कर सकता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने ये लिखा, पहला पार्ट निकल कर आ गया। तो हमें क्या सिद्ध करना था, किस रूप में होता है, 9m। देखो पहला पार्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट ये आ गया, यहाँ तक प्रूफ हो गया। इसका केस थर्ड और निकालेंगे, इधर निकाल लो। a बराबर आ गया आपका 3q प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, a का क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यू। ठीक है, a क्यू इक्वल टू
इसे भी a प्लस बी के होल क्यूब के हिसाब से खोल देंगे तो क्या होता है a क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 और a स्क्वायर की जगह 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी प्लस होता है 3a बी का स्क्वायर। बी की जगह 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 3 3 9 9 27 क्यू की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 तो 27 की स्क्वायर 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54। कितना हो गया आपका 54 क्योंकि 2 गुणा में और भी है। ठीक है, प्लस 3 3 9 और 2 का वर्ग 4 होता है 9 चौक 36 और क्यू। ठीक, तो इस वाले पार्ट को सेपरेट कर लो और ये अलग कर लो। क्या हो जाएगा 1 की घात 3 इक्वल टू 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। देखो इस वाले पार्ट में ऐसी संख्या क्या है जो कॉमन है, इसमें क्या है 9 कॉमन है क्योंकि 9 देखो 27 को भी विभाजित कर सकता है, 54 को भी और 36 को भी। ठीक है, तो मैंने क्या करा 9 बाहर लिख लिया, 9 9 3 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 6 54 ये 6 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 4 क्यू। बात समझ आ गई। इस वाले पार्ट से मैंने क्या करा 9 बाहर लिख लिया। 9 तो 9 का बाहर 27 में 3 बार जाएगा, 54 में 6 बार जाएगा और 36 में 4 बार। ठीक, तो इस वाले पार्ट की जगह क्या करते हैं हम, इस वाले पार्ट की जगह m मान लो, मान ये बराबर क्या है m, तब a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9m प्लस 8। ठीक, हमें क्या करना था यही सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थोड़ा लाइट का इशू था इसलिए वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो सवाल समझ में आ गया। ठीक है, हमने क्या करा, तरीका वही है करने का, एक बार तरीका समझ में आ जाए सवाल हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, बस संख्या बदल सकती है। ठीक, पहले सवाल में वर्ग पूछा था, इसमें क्या पूछा है घन पूछा है, तरीका दोनों का एज इट इज़ है। तो इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको बाय।